दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें, फ्राइडे को हमने गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे विप्रो से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तो विप्रो ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है, साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। दूसरी तरफ विप्रो की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आई है। विप्रो ने कुछ बड़ा एक और अचीवमेंट किया, क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आईटी सेक्टर को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है, क्या इस समय में आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लूजर रहा है। लेकिन अब क्या सिचुएशन बन रही है आगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको ये भी पता होगा यूएस मार्केट में विप्रो ट्रेड करता है, वहाँ पे क्या क्लोजिंग पॉजिटिव है, तो आगे क्या संभावना बनेगी मंडे की, कल क्या विप्रो में तेजी देखने को मिल सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिजल्ट कैसा रह सकता है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 378 पर रही, जहां पे हमने 2.73% की गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3.72% की ज़बरदस्त गिरावट थी। निफ्टी 100 की बात भी करें तो 17,888 के स्तर पे 2.13% की गिरावट थी, यानी कि आप देख सकते हो गिरावट काफ़ी बड़ी थी। स्पेशली अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में भी हमने 1.83% की गिरावट देखी है। लेकिन जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी निफ्टी पीएसयू बैंक में 6.06% की ज़बरदस्त गिरावट, यानी एक तरह से देखें तो क्रैश कर गए सरकारी बैंक, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, इससे ज़्यादा गिरावट हमने मीडिया सेक्टर में देखी है, मेटल सेक्टर में देखी, जहाँ पे लगभग 4-5% की गिरावट थी। तो ये समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर में पहले ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई, तब यहाँ पे गिरावट थम सकती है। अब इसके बाद में जो हमारे बाजार की क्लोजिंग के बाद जो इंटरनेशनल जो मार्केट से जो सिग्नल निकल के आए वो काफ़ी पॉजिटिव है। आप देख सकते हो डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है वो 33,203 के स्तर पर रही, जहाँ पे 0.53% की तेजी थी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,844 के स्तर पे 0.59 की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,497 के स्तर पे 0.21% की तेजी थी। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1760 के स्तर पे 0.39% की तेजी थी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, और इस हिसाब से कह सकते हैं कि मंडे को हमारे बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। वैसे भी जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि मंडे या ट्यूजडे से बाजार फिर से बाउंस बैक दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी सिचुएशन खराब करने वाली बात यह है कि कोरोना के मामले जो चाइना से अब निकल के जापान, फिर फ्रांस, अमेरिका से भी मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही सारी चिंता की बात है। और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। आपको पता होगा जो फ्राइडे को भी सेलिंग थी वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही थी। अब यहाँ पे यूएस मार्केट की बात करें तो विप्रो की क्लोजिंग पॉजिटिव रही है, $4.57 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.88% की तेजी देखी है। तो यूएस मार्केट में तो इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब हमें इंतजार करना होगा हमारे कल के बाजार की क्या संभावना बनती है। अब ये जो आंकड़े हैं काफ़ी उत्साहवर्धक है। आप देख सकते हो कि फ्राइडे को बाजार में भयंकर भली गिरावट हो, लेकिन एफआई ने बड़ी बिकवाली नहीं किया। अगर हम एफआई की बात करें तो फ्राइडे के दिन एफआई ने 4,131 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, और सामने 4,838 को बीच की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 706 करोड़ बीच की है। ये अमाउंट काफ़ी कम है, क्योंकि जिस बाजार में भयंकर गिरावट हुई, लगभग बीएसई सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट है, उसमें ये जो अमाउंट है ये काफ़ी कम है। इसका मतलब एफआई ने बाजार में इतनी बड़ी बिकवाली नहीं की है, अभी भी उनको बाजार पर भरोसा है। और डीआई ने तो इस गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो डीआई की तरफ से 7,810 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया गया है, सामने उन्होंने 4,411 को बीच की बिकवाली की है। इस तरह से डीआई की जो खरीदारी निकल के आ रही है वो है करीब 3,398 को बीच की, जो बड़ी खरीदारी है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाजार गिरावट हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से हुई है। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो विप्रो ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। 13 जनवरी को विप्रो अपना क्वार्टर 3 का जो है रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने वाली है, और इसके लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है 12 और 13 जनवरी को। 2 दिन मीटिंग होगी, उसके बाद में रिजल्ट 13 जनवरी को डिक्लेयर किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा क्वार्टर 3 अब कंप्लीट होने वाला है। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि 2-4 दिन बाकी है, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, और साथ में कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि वो इस बार डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। तो कंपनी इस रिजल्ट के साथ में आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। अब डिविडेंड कितना होगा वो हमें इस रिजल्ट के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन कंपनी डिविडेंड देगी। और वैसे भी कंपनी हर साल अच्छा डिविडेंड देती है, और हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड शानदार मिलता ही है। इसके अलावा कंपनी समय समय में बोनस भी डिक्लेयर करती है। अभी फिलहाल बोनस की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय कंपनी बोनस भी डिक्लेयर करे। फिलहाल इस समय आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, और ऐसे में हम बोनस की अपेक्षा नहीं कर सकते।
कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 16 दिसंबर से ही बंद कर दी है और ये 15 जनवरी को खुलेगी, क्योंकि 13 जनवरी को हमारे सामने रिजल्ट होगा, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तब तक के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया गया सेबी की वजह से। ये जो नियम बना है उसके हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए, क्योंकि जो भी रिजल्ट बना है उसकी जानकारी कंपनी से संबंधित लोगों के पास होती है और उसको वो मिस यूज ना करे, इसीलिए यहाँ पे सेबी ने इस ट्रेडिंग को रोका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें रिजल्ट पिछले हम साल भर के देखें तो रेवेन्यू तो लगातार बढ़ा है। यह एक तरह से देखें तो पॉजिटिव बात जरूर है कंपनी के लिए। सितंबर 2021 में आप देख सकते हो 19,667 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था। सितंबर में ये बढ़ के 22,540 करोड़ के आसपास पहुंच गया और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इस बार भी अपेक्षा करें कि हम रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में जरूर कमी आ रही है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 2,931 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर 2022 में कम होकर 2,659 करोड़ के आसपास पहुंचा है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये क्वार्टर 1 से अच्छा है, तो हम अपेक्षा करें कम से कम क्वार्टर 3 में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी प्राइस फिर डेफिनेटली बढ़ सकती है। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 62,166 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 71,756 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो ने एक यूएस बेस्ड कंप्यूटर विजन कंपनी किप्सी में $1.5 मिलियन का निवेश किया है और आप देख सकते हो कि उन्होंने 20% से नीचे की हिस्सेदारी ले ली है। तो यहाँ पे देख सकते विप्रो की तरफ से कहा गया कि इनका जो 23 दिसंबर को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें इन्होंने एक $1.5 मिलियन का निवेश करके माइनॉरिटी स्टेक ली है यूएस बेस एक कंप्यूटर विजन कंपनी के अंदर। किप्सी की बात है, इस कंपनी की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी और ये देख सकते हैं एंड टू एंड फुली इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन, तो ये इसका काम है। इसके अलावा देखें तो कंपनी क्लाउड बेस्ड कामकाज करने वाली कंपनी है और आप देख सकते हो विप्रो पिछले कई दिनों से लगातार बिजनेस नए एक्वायर भी कर रहे हैं और बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा भी रहे। ऐसे में आपको भी विप्रो में निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि विप्रो की प्राइस काफ़ी नीचे आई है और इस समय जब माहौल बाजार में आगे तेजी बनेगा तो ये विप्रो जो है तेजी से भागता हुआ स्टॉक बन सकता है आपके लिए। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय गिरावट का आपको फायदा उठा के आईटी और बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहे और यूएस की प्रॉब्लम की वजह से भी आईटी सेक्टर पे दबाव रहा। लेकिन आने वाले समय आईटी सेक्टर में तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, दूसरी तरफ यूएस में जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी सी अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया के अंदर भी इस समय देखें तो कारोबार गति प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में आईटी सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो आईटी और बैंकिंग दो स्टॉक है जहां पे इनमें अच्छे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे यस सिक्योरिटीज की तरफ से भी आप देखें तो एफआई का जो इनफ्लो बाजार में फिर से आना शुरू हो गया है। एफआई की इस समय देखो निवेश की संभावना बनने लगी है, तो आने वाले समय बाजार में तेजी का दौर शुरू होगा। तो उनके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी और इसके अलावा बैंक, इन 3 सेक्टर में निवेश की सलाह दी गई है यस सिक्योरिटीज की तरफ से। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट मनोज डालमिया की तरफ से भी देखें तो उनका कहना है कि यूएस डॉलर जो है इस समय थोड़ा सा एक तरह से दबाव में दिखाई दे रहा है और जिस तरह से फिर बाजार की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव बन रही है, तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। एफआई का रुझान है आईटी की तरफ आ सकता है, तो उनकी तरफ से आईटी में निवेश की सलाह दी गई। यानी जो मनोज डालमिया का कहना है कि बैंकिंग शेयर और आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय, तो इन 2 सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि इस गिरावट का फायदा उठा के आपको भी विप्रो में निवेश करना चाहिए। विप्रो जल्द हमारे सामने रिजल्ट भी लाने वाली है और साथ में अच्छा डिविडेंड भी देने वाली है और ये हमेशा अच्छा बोनस भी देती है। तो ये मौका है जब गिरावट में फायदा उठा के आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए। विप्रो डेफिनेटली आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, लेकिन अभी एक बार फिलहाल बाजार को सेटल होने दे। अभी गिरावट का माहौल है, बाजार फिर से एक तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे तो आप जरूर निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।